चुनाव सर पर हैं और खबरों का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक साथ है, ऐसा बताया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन भी गई। लेकिन इसके बाद हुआ समाजवादी पार्टी के अंदर आपसी मतभेद। दरअसल रामपुर और मुरादाबाद में पार्टी की तरफ से 27 मार्च को उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख थी और इन दोनों ही सीटों से दो दो उम्मीदवार मैदान में उतर गए। कंफ्यूजन इतना था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि समाजवादी पार्टी का असल उम्मीदवार कौन है। सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है? अखिलेश यादव और आजम खान के बीच क्या कोई मतभेद है? एक वक्त पर सपा की गढ़ रहे रामपुर में क्या होने वाला है, समझते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्विच, मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिए। यूपी की 80 लोकसभा सीट में से 17 सीट कांग्रेस को लड़ने के लिए दी गई थी और बाकी में समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों को लड़ना था। मूल रूप से वैसे समाजवादी पार्टी को ही यहां पर लड़ना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के हर एक फेज में यानी कि 7 फेज में वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को पहला फेज है। रामपुर और मुरादाबाद में भी चुनाव इसी दिन होने हैं। अब 27 मार्च को 2024 चुनाव के लिए यहाँ पर आखिरी तारीख थी नामांकन भरने के लिए और ऑफिशियल कैंडिडेट के नाम सामने आने लगे तो दोनों ही सीटों पर दो नाम आ गए। रामपुर सीट से 2022 उपचुनाव में इस सीट से लड़ने वाले आसिम राजा के साथ मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने पर्चा भरा। रेस में तीसरा नाम भी सामने आने लगा जब रामपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम भी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे तो रामपुर से 3 नाम सामने आ गए। मुरादाबाद सीट से पर्चा भरने की रेस में एसटी हसन और रुचि वीरा थी। हालांकि शाम होते होते पार्टी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और मुरादाबाद से रुचि वीरा ही सपा के ऑफिशियल उम्मीदवार होने वाले हैं। इन दोनों ही नेताओं ने पर्चा भरने के बाद क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। अखिलेश यादव जी ने मुझे इंसानियत का पैगाम देकर के यहाँ भेजा है कि आपस में जितने भी शहरी हैं मुल्क के, उनमें आपस में समानता, एक दूसरे से बराबरी और एक दूसरे से हुकूक के लिए एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का जज्बा पैदा हो, इसलिए मैं यहाँ पर आज जो है हाजिर हुआ। समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कर। आइए अब जानते हैं कि कौन है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी मूल रूप से रामपुर की तहसील सुवार के रजा नगर के रहने वाले हैं और वो तुर्क समुदाय से आते हैं और इस साल अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है क्योंकि 2022 में जब रामपुर में उपचुनाव हुए थे तो आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम राजा बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी से हार गए थे और एक वक्त तक इस सीट पर दबदबा रखने वाली सपा के हाथ से यह सीट निकलकर बीजेपी के हाथ चली गई थी। शायद यही वजह है कि इस बार सपा ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के ऊपर भरोसा जताया हुआ है। वापस मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी पर आते हैं तो ये दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में करीब पिछले 15 सालों से इमाम हैं और रामपुर में मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में मुस्लिम समाज में मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रामपुर की जनता चाह रही थी कि आजम खान के जेल जाने के बाद अखिलेश यादव यहाँ यानी कि रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसके लिए स्थानीय सपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान किया था। माना जा रहा है कि कुछ बड़े नेता सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने जा सकते हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं तो रामपुर की जनसंख्या लगभग 30 लाख के आसपास है और इसमें 16 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। 8,72,000 के आसपास पुरुष और 7,44,000 के पास महिला है। रिपोर्ट्स की माने तो 51% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और 45% हिंदू आबादी है और बाकी समुदाय से आने वाले लोग हैं। अब बात करते हैं मुरादाबाद से सपा की उम्मीदवार रुचि वीरा उनकी, और 2 सितंबर 1961 को उनका जन्म हुआ और वो बिजनौर की रहने वाली हैं। बात है साल 2014 की, जब बिजनौर सीट से विधायक कुंवर भारतेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव जब जीते तो ये सीट खाली हो गई थी और इसी सीट से बिजनौर से रुचि वीरा जीत जाती हैं और पहली बार विधायक बन जाती हैं। साल 2017 तक सपा से विधायक वो रही। इसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद रुचि वीरा ने बीएसपी ज्वाइन कर ली। 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने बिजनौर से उम्मीदवार बनाया और वो यहाँ चुनाव हार गए। इसके बाद सपा में उनकी वापसी हुई और बताया जाता है कि रुचि वीरा को सपा और
बसपा दोनों ही पार्टियों से पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित किया गया था। आजम खान की करीबी माने जाने वाली रुचि की पैरवी अखिलेश यादव से खुद आजम खान ने ही की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अखिलेश के ऊपर शायद आजम खान का दबाव था और इसीलिए एसटी हसन का टिकट काट दिया गया और मुरादाबाद लोकसभा सीट से रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी ने अपना ऑफिशियल उम्मीदवार बना दिया है। इन सब के बीच सवाल यहीं पर आता है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि रामपुर और मुरादाबाद में इस खेल से पहले अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने गए थे। अटकलों का बाजार गर्म है और आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समाजवादी पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।